हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ निकुंज पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कॉजेज़ ऑफ ऑडिबल नॉइज़ फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर एंड मेजर्स टू रिड्यूस इट। ट्रांसफॉर्मर के अंदर से जो ऑडिबल नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसके कौन कौन से कॉजेज़ से और जो ऑडिबल नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस या फिर कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कॉज इज़ magnetostriction. There is increase and decrease in the length of lamination due to the alternating flux. Though this increase or decrease is only 0.00012% at the flux density of 1 Tesla, this phenomena is called the magnetostriction. एक्चुअली जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो उसका जो लेमिनेशन है उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है ड्यू टू द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बहुत कम परसेंटेज में देखा जाए तो 0.00012% एट द डेंसिटी ऑफ 1 टेस्ला का फ्लक्स होगा, तो इतना ही माइनर चेंजेस आएगा इंक्रीज या डिक्रीज लेंथ में। और ये जो फिनोमिना है उसको बोला जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। Due to this, vibration of frequency 50 Hz are produced. The frequency of vibration increases if the magnetic flux contains harmonics. Thus, due to the magnetostriction effect, the vibrations are produced and the hum is produced. So, it results in noise. ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से 50 हर्ट्ज़ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की वो बढ़ भी सकती है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हार्मोनिक्स होगा तो। और ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपको उसमें से नॉइज़ आएगा। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस दिस नॉइज़। ये नॉइज़ को कम करने के लिए ये आप स्टेप्स ले सकते हो। फर्स्ट इज़ गुड क्वालिटी CRGO लेमिनेशंस शुड बी यूज। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर के लिए जो आप लेमिनेशन यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का CRGO फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, वो मटेरियल का आपको यूज़ करना चाहिए। सेकंड स्टेप है there should not be any wrinkles in lamination and the thickness of lamination should be uniform. laminations जो होता है ट्रांसफॉर्मर कोर का उसमें कहीं पे भी रिंकल्स नहीं होना चाहिए, और जो लेमिनेशन का जो थिकनेस है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक सरखा होना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक शुड बी यूज। द लेमिनेशन शुड नॉट बिकम लूज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट थ्रो फॉल्ट। अच्छी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जब भी ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर करते हो तब। और लेमिनेशन जो है वो कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए, अगर फॉल्ट आता है तभी भी वो लेमिनेशन लूज़ नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ इज़ द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कैन बी रिड्यूस। फॉर दिस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर शुड बी इंक्रीज। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए आप मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसको भी कम करना चाहिए, और उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको बढ़ाना चाहिए, तो उसकी वजह से ये इफेक्ट कम हो सकता है। नाउ द सेकंड कॉज इज़ कूलिंग फैन। कूलिंग फैन जो होती है उसकी वजह से भी ऑडिबल नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। एयर इज़ ब्लोन ओवर द कूलिंग ट्यूब्स or radiators to increase the cooling effect. Noise is emitted from the fan due to blowing of air. कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर्स को कूलिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम लोग एयर ब्लो कराते हैं कूलिंग फैन से, और उसकी वजह से भी अल्टीमेटली जो फैन चलता है उसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकता है। द नॉइज़ डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द फैन। और ये जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो फैन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा, अगर कम स्पीड होगी तो कम
नॉइज़ प्रोड्यूस करेगी। सो टू रिड्यूस द नॉइज़ लो स्पीड फैन शुड बी यूज। सो इसीलिए अगर नॉइज़ आपको कम नॉइज़ रिड्यूस करना है तो आपको लो स्पीड के फैन यूज़ करने चाहिए। थस टोटल नॉइज़ प्रोड्यूस बाय मोर नंबर ऑफ लो स्पीड फैंस इज लेस देन फ्यू नंबर्स ऑफ हाई स्पीड फैंस। इसके लिए आप कर सकते हो कि कम स्पीड वाले ज़्यादा फैन यूज़ करोगे तो उसका नॉइज़ कम आएगा। अगर हाई स्पीड वाले कम फैन यूज़ करोगे तो ज़्यादा नॉइज़ आएगा। उसका अल्टरनेटिव आपको अप्लाई करना है, कम स्पीड वाले ज़्यादा फैन यूज़ करने हैं। नेक्स्ट कॉज इज टैंक वाइब्रेशन। टैंक के अंदर वाइब्रेशन होगा तो भी ऑडिबल नॉइज़ प्रोड्यूस होगा। वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस इन टैंक वॉल्स ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स passing through them. Moreover, some vibrations are transmitted to the tank wall from the core. टैंक वॉल जो होता है उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ लीकेज फ्लक्स उसके थ्रू पास होगा तो, और कुछ वाइब्रेशंस जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें से अगर वाइब्रेशन आएगा तो वो भी अल्टीमेटली टैंक ट्रांसफार्मर के टैंक तक वो ट्रांसमिट होता है। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस दिस नॉइज़। टैंक वाइब्रेशन की वजह से जो नॉइज़ आता है उसका रिड्यूस करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप, एडिशनल स्टिफनेस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द टैंक वॉल टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ नॉइज़। आपको एडिशनल स्टिफनेस यूज़ करनी चाहिए टैंक वॉल के ऊपर, तो ये नॉइज़ आप रिड्यूस कर सकते हो। Moreover, by reducing the flux density also the vibration and the noise can be reduced. टैंक वाइब्रेशंस की वजह से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसको कम करने के लिए आप जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका जो टैंक वाइब्रेशन की वजह से जो नॉइज़ आएगा वो कम हो सकता है। फोर्थ कॉज इज ऑयल पंप। Oil pumps are used in large capacity transformer for good circulation of oil. This also generates noise. लार्ज कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर ऑयल सर्कुलेशन अच्छे से हो इसलिए ऑयल पंप भी लगाए जाते हैं, और जो ऑयल पंप चालू करेंगे तब भी तो उसमें से भी नॉइज़ जनरेट होता है। द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ नॉइज़। फर्स्ट इज़ प्रॉपर फाउंडेशन हैज़ टू बी यूज। आपको फाउंडेशन अच्छा प्रॉपर फाउंडेशन यूज़ करना है तो ये ऑयल पंप की वजह से जो नॉइज़ ऑडिबल नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो रिड्यूस हो सकता है। सेकंड स्टेप इज़ एंटी वाइब्रेशन पैड शुड बी यूज टू फिट द फैन। अगर फैन के लिए आपको एंटी वाइब्रेशन पैड यूज़ करना है जहाँ पे फैन फिट करते हैं। और थर्ड इज़ गुड लुब्रिकेशन अरेंजमेंट शुड बी यूज फॉर फैन एंड मोटर। जो फैन और मोटर यूज़ करते हो उसके लिए अच्छे से लुब्रिकेशन अरेंजमेंट करना चाहिए तो भी ऑयल पंप में से कम नॉइज़ आएगा। एंड लास्ट इज कोरोना। हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इफेक्ट नियर द टर्मिनल कनेक्टिंग एंड्स ऑफ ACSR वायर्स ऑफ HT साइड एक्सेट्रा। जो ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर होते हैं HT साइड हाई टेंशन साइड, उसके टर्मिनल के कनेक्शन के एंड के पास आपको हिसिंग साउंड सुनाई देता है, उसको बोलते हैं कोरोना। द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ नॉइज। फर्स्ट इज इंस्टॉल द ट्रांसफार्मर अवे फ्रॉम द ऑफिस कंट्रोल रूम एक्सेट्रा। जो कोरोना की वजह से आपका करंट ऑडिबल नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको जो ऑफिस है या फिर कंट्रोल रूम है उसको ट्रांसफार्मर से दूरी के ऊपर वो उसको इंस्टॉल करना चाहिए। सेकंड इज़ टू फिट साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल ऑन द रेडिएटर। जो रेडिएटर होते हैं कूलिंग रेडिएटर उसके ऊपर भी आपको साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल लगाना चाहिए। एंड लास्ट इज़ टू फिट
साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल ऑन द 3 वॉल सराउंडिंग द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर की टैंक होती है, वॉल होती है, उसको ऊपर भी आपको साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल लगानी चाहिए, तो आपका जो ऑडिबल नॉइज़ है वो रिड्यूस हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ ऑडिबल नॉइज़ फ्रॉम ट्रांसफार्मर एंड मेजर्स टू रिड्यूस इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।